सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ST स्मार्ट थिंकिंग यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब कुछ ठीक होंगे। तो एक छोटा सा सीरीज़ लेके आया हूँ मैं, जो JEE मेंस 2021 के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। और फिर तो उन कुछ चैप्टर हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग 12th बोर्ड पे भी देखा जाए, ध्यान दिया जाए तो उस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फिर JEE मेंस 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं 5 टॉपिक लिया हूँ वेक्टर का। तो एक वेक्टर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इस वीडियो में मैं क्या क्या लेके बता रहा हूँ, कौन कौन टॉपिक है वेक्टर का, तो वो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, और फिर कोलिनियर, फिर ये इक्वालिटी ऑफ ए वेक्टर और टाइप ऑफ ए वेक्टर। तो मैं वेक्टर पहले भी कंप्लीट कर चुका हूँ। फिज़िक्स में एक वेक्टर टॉपिक था, तो उसमें मैं बहुत अच्छे और डिटेल से मैं डीपली बताया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं वेक्टर टॉपिक से। सबसे पहले अगर बात करते हैं वेक्टर के बारे में, ठीक है, वेक्टर क्या है, ठीक है। तो वेक्टर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, और क्या हो, उसके पास अपना डायरेक्शन हो, ठीक है। तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी के पास ये दोनों चीज़ हो वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो जो ये दोनों जिस क्वांटिटी के पास होगा उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं तो हम लोग फिजिक्स में एक डिस्प्लेसमेंट वर्ड सुने थे, वेलोसिटी सुने हैं, एक्सेलरेशन सुने हैं। तो ये सब क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट के पास अपना मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होता है, उसके पास अपना डायरेक्शन भी होता है। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं वेलोसिटी। सिमिलरली वेलोसिटी भी वही चीज़ है। और फिर तीसरा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, एक्सेलरेशन ले सकते हैं, तो बहुत सारे। तो हम लोग सुने थे वेक्टर एक होता है, एक स्केलर होता है। तो वेक्टर स्केलर में अंतर क्या है? तो अगर बात करते हैं वेक्टर के बारे में, तो वेक्टर के बारे में हमको पता चल गया, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, ठीक है, इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? तो स्केलर क्वांटिटी उसको बोलेंगे, जैसे स्केलर क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो और उसके पास डायरेक्शन ना हो, ठीक है। केवल उसके पास मैग्नीट्यूड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो एग्जांपल अगर ले सकते हैं आप, एग्जांपल ले सकते हैं किसका? एग्जांपल ले सकते हैं जैसे मास के पास अपना एक वेट होता है, ठीक है, और उसके पास डायरेक्शन तो नहीं होता है। टाइम अब बताते, ये नहीं बताते, बोलते हैं कि 5 बज रहा है लेफ़्ट डायरेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं होता है, बोलते हैं 5 बज रहा है। तो बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। तो अगर बात करते हैं हम लोग उसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में, क्या कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पॉइंट, 0 पॉइंट। फिर फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहला पॉइंट अगर बात करते हैं मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर के पास अपना मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए हम लोग किसी का जैसे ये एक मान लेते एक वेक्टर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट का मान लेते हैं A और इसका मान लेते हैं B। इसका मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कुछ लेंथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, स्मॉल ए। तो अगर हमको कोई बोलेगा, हमको बोलना होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि A है, या फिर बोलोगे कि मतलब -A है, ऐसा कुछ, ऐसे ही ना बोलोगे। पर मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो,
पर मैग्नीट्यूड हम ऑलवेज क्या होता है, मॉड में होता है, तो मॉड के कारण वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो हम लोग क्या मैग्नीट्यूड कैसे इसका लिखेंगे, ए बी का, मॉड ऑफ ए बी। तो अगर दूसरा बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, तो कभी सुने हैं कि जैसे कि कोई बोलता है, जैसे फिजिक्स में मेनली आप सुने होंगे, बोल रहा होगा कि ए से बी का डायरेक्शन बताओ किधर की ओर है। तो अगर हम इसको राइट और इसको लेफ़्ट साइड मानते हैं तो ए क्या है, जैसे कि अगर कोई बोलता है कि ए से बताओ बी का, ए से बी किधर है, इसे मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, तो बोलेगा इस पॉइंट से बी किधर है, लेफ्ट है कि राइट है। तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, इससे ये राइट है, ठीक है। तो ये बी, ये तो ये कि हम लोग क्या बता रहे हैं उसका, तो वो बता रहे हैं उसका हम लोग डायरेक्शन, कि वो किधर की ओर है, ठीक है। तो वो मतलब कि उसका डायरेक्शन बता रहे हैं, तो वो किधर की ओर है। तो और डायरेक्शन अगर मान लेते हैं, अगर डायरेक्शन अगर हमको लिखना है, ठीक है, ए से बी की ओर, तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी, और इसके ऊपर वेक्टर कैसे साइन बना देंगे, ठीक है। अगर हमको लिखना है बी से ए, तो बी से ए ऐसे, ठीक है। तो कोई कहेगा कि ऐसे हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, दोनों सेम बात है क्या, तो आप क्या आंसर दोगे उसका, नहीं भाई, इसका सेम नहीं बात है। क्यों नहीं सेम बात है, क्योंकि ये बोल रहा है इधर से इधर जाने के लिए, और ये बोल रहा है इधर से इधर, मतलब कि ए से बी बोल रहा है या ए से बी, ठीक है, और ये बोल रहा है बी से ए, बी से ए, तो दोनों कैसे बात सेम हुआ। तो हमको वो बोल रहा है कि नहीं हमको सेम करके बताओ, वो कैसे हम सेम लिखेंगे, हमको सेम चाहिए। तो मतलब वो ज़बरदस्ती कर रहा है, हमको सेम चाहिए। तो बोले ठीक है भाई, आपको चाहिए तो मैं उसी ढंग से आपको लिख के देता हूँ। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए से बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी से ए, ठीक है। तो ये माइनस क्या साइन डिनोट करता है, कि जो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो उसका माइनस अपोजिट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आप जाओ। पॉजिटिव का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन, और निगेटिव का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जाना इधर है पर अब जा इधर रहे हो, ठीक है। तो बोलो ठीक है भाई, तुम जो चाहते थे हम तुमको करके यहाँ दे दिए, तो तुम्हारा बात हो गया क्लियर। तो अब इसमें कन्फ्यूज़न कोई बात नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक तो देख लिया कि वो क्या है। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्या, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में, तो पोजीशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में मतलब हेडिंग से क्या पता चल रहा है, हेडिंग से ये पता चल रहा है कि बोल रहा है कि कोई एक वेक्टर होगा जिसका कुछ पोजीशन होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे वो निकलता है और क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले दो वेक्टर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3 पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये P Q और जैसे ये मान लेते हैं O, तो यहाँ से O और O से P एक जा रहा होगा, ठीक है, और एक जा रहा होगा O से Q, ऐसा कुछ, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो क्या बोलता है, बोलता है ये है कि जैसे मान लेते हैं कि हमको बोल रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है, हमको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O। तो जैसे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, एक पॉइंट को फिक्स मान लेते हैं, तो हम लोग उस फिक्स पॉइंट से किसी का पोजीशन बता रहे हैं। जैसे मान लो कि जैसे ये एक आदमी है, ठीक है, और ये एक मान लेते हैं यहाँ पे एक घर है। तो वो बोल रहा है इसको बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि हमको इस घर पे जाना है। तो उसको एक आदमी बोल रहा है कि वो सामने वाला जो आदमी दिख रहा है उससे तुमको लेफ्ट जाना है, तो तुमको तुम्हारा घर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको फिक्स किया आदमी को, तभी ना वो बताया इसका डायरेक्शन। तो हम लोग एक को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, ओ को फिक्स कर लिए, तो ओ को फिक्स किए, ठीक है। तो अब हमको क्या बताना है, पी का पोजीशन बताना है, ठीक है। किससे, ओ से बताएंगे, ओ एक माध्यम ले लेते हैं बीच, ठीक है। तो हमको अगर इसको हम लोग ऐसे जैसे मान लेते जिसको फिक्स करते हैं उसको हम लोग ये भी कहते हैं, ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिन हो गया। तो अब हमको क्या लिखना है, हमको बताना है इसका डायरेक्शन, पी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है।
तो पी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए हमको क्या करेंगे, जैसे एक वेक्टर, नया वेक्टर मान लेंगे जो पी से क्यू हो, ठीक है, पी क्यू वेक्टर हो, ठीक है। तो अब हमको पी क्यू वेक्टर लिखना है, तो पी क्यू वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो जैसे पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी ओ वैक्टर प्लस ओ क्यू वैक्टर, ठीक है, ओ पी ओ प्लस ओ क्यू, ठीक है। तो यहाँ हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है, जैसे हमको क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है ना, इसको फिक्स पॉइंट मारना है, तो पोजीशन वेक्टर लिखना, इसको क्या करेंगे हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ इसको फिक्स किए ना, तो हम क्या करेंगे, अभी बताए थे ना, अगर हमको पी ओ लिखा हुआ है तो हमको ओ पी अगर लिखना है तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ ओ पी प्लस ओ क्यू, ठीक है। तो ऐसे लिख लिए, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख लेते हैं, ओ क्यू माइनस ओ पी, ठीक है। तो इसका हो गया ये पोजीशन ऑफ पी वेक्टर। तो अब अगर हम लोग इसको वर्ड में लिखना है तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। तो ये हो गया, ये वर्ड में लिख दिए हम लोग कि ये यहाँ से फिक्स पॉइंट है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो हो गया। तो हमको क्या मिल गया, जो पी क्यू वैक्टर है उसका हमको पोजीशन मिल गया कि वो कहाँ पे अभी है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं अगला पॉइंट में क्या बात करेंगे, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो लिखते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर वर्ड से क्या मतलब निकलता है, ठीक है, कि कोई 3 पॉइंट होगा या फिर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट होगा जो एक ही लाइन पे लाई करता हो, ऐसा कुछ, हाँ, कोलिनियर। ये आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, एक लाइन पे, जैसे मान लेते हैं ए भी इसी पे है, बी भी इसी पे है, सी भी इसी पे है, ठीक है, 3 पॉइंट मान लेते हैं, तो तीनों पॉइंट ए बी सी इसी पे है। कोलिनियर क्या बोलता है, कोलिनियर बोलता है कि कोलिनियर ये बोलता है कि जो एक लाइन है, लाइन ये है, उस पर 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट होना, 3 या 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट होना चाहिए, सिंपल से बात, ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कोलिनियर। अब हम लोग बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग को हर चीज़ वेक्टर से रिलेट करना होगा। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, तो जो ए बी लिखा हुआ है, ए से बी, और क्या लिखा हुआ है बी से सी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। सिंपल, ए से बी, बी से सी, इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो क्या मतलब ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होगा, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि जैसे कि हम लोग ये इसको जैसे क्या है, मतलब अननोन है ना, अभी हमको कुछ पता नहीं है, तो हम लोग नहीं कह सकते, मे बी हो सकता है इक्वल, मे बी नहीं हो सकता इक्वल। तो हम लोग इसको ऐसे, अगर अननोन कोई भी चीज़ रहे तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी, ठीक है। तो जो लैम्डा का वैल्यू होगा वो ऑलवेज, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, 1 हो गया तो इक्वल हो गया, 2 हो गया तो दुगना हो गया, तो हम लोग ये कह नहीं सकते कि ये इक्वल ही है, कन्फर्म इक्वल है, 100% इक्वल है, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो मतलब ये हम लोग को समझ में आ गया कोलिनियर पॉइंट क्या होता है और कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। तो सिंपल, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या अगला टॉपिक क्या है, इक्वालिटी ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं अगला पॉइंट, तो इक्वालिटी ऑफ ए वेक्टर। इक्वालिटी ऑफ ए वेक्टर क्या होता है कि दो वेक्टर होगा, सिंपल इक्वालिटी का मतलब क्या समझ में आता है कि कोई भी चीज़ होगा इक्वल होगा, कोई भी चीज़ होगा इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो फिर अगर हम लोग वेक्टर के टर्म्स में समझे तो दो वेक्टर होगा, और उसका मतलब वो इक्वल होगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी बात करें तो वो इक्वल होगा, ठीक है।
तो इक्वालिटी ऑफ ए वेक्टर के बारे में हम लोग ये समझते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि वर्ड में कि क्या होता है इक्वालिटी ऑफ ए वेक्टर। तो जैसे मान लेते हैं दो वेक्टर है, ठीक है, यहाँ से ए, ये बी, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ए होगा, और ये मान लेते हैं ये बी से सी, तो यहाँ से बी इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर मतलब क्या अभी बताएं, ए इक्वल टू बी, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, तो इक्वल हो जाएगा। बहुत मतलब कि अगर जैसे इसका पॉइंट बता देते हैं, तो इसका मेन पॉइंट क्या हुआ, उसका सेम लेंथ होगा, ठीक है। पैरेलल भी होता है, जैसे ये मान लेते हैं ये पैरेलल है, इक्वल भी है, ठीक है। तो बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो अब हम लोग आगे बात कर क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारा वेक्टर होता है, ठीक है। जीरो वेक्टर, ठीक है, जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर के हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं नल वेक्टर। मैं शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आपके नॉलेज के लिए रखना चाहिए। जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं, जो वेक्टर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह हो, उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, जो हम डिनोट हम करते हैं हम लोग जीरो से, ठीक है। और दूसरा होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 हो, और वो डिनोट कैसे होता है, उसको कैप से। जैसे ये वेक्टर था, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या था, ए, ठीक है, तो ए वेक्टर का 1 हो जाएगा। जो वेक्टर था ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड ना हो, ठीक है। चौथा करते हैं निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं, जिस वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, बट उसका डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उसको हम लोग निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। वो जैसे कि वेक्टर के आगे माइनस साइन लग गया, और कुछ नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लाइक और अनलाइक वेक्टर किसको बोलते हैं, बस एक नॉलेज के लिए आपके सामने मैं ला रहा हूँ, कोई इम्पोर्टेंट ये नहीं है। लाइक और अनलाइक वेक्टर उसको बोलते हैं, लाइक वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका डायरेक्शन जो हो सेम हो, ठीक है, और अनलाइक वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो। सिंपल सी बात है, और क्या है, ईजी है, सब ईजी है, टेंशन कुछ नहीं लेना। 6 बात करते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर के बारे में। कोलिनियर मैं इधर भी बताया था, कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर मतलब क्या समझते हैं आप, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, तो जो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करता हो उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये एक वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, ठीक है, ये ओ मान लेते, ये मान लेते, ये भी, तो ये दोनों एक ही प्लेन में है, ये एक्स ये वाई, ठीक है, तो ये एक ही प्लेन में है, तो ये हो गया आपका कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। और फिर रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ, लास्ट देख लेते हैं हम लोग छोटा सा एक, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। तो कोई एक वेक्टर जैसे मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, मॉड ऑफ ए, ठीक है, इसको रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा होता है, ठीक है, ज़्यादा उसमें कुछ जानने वाली बात नहीं है, जैसा नाम वैसा काम इसका, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो अगले मतलब यहाँ तक मैं कवर कर दिया हूँ, ठीक है। आपका आज क्या क्या कवर किया हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, कोलिनियर, इक्वालिटी ऑफ ए वेक्टर और टाइप ऑफ ए वेक्टर। तो ठीक है, एक छोटा सा वीडियो मैं लेके आया था। तो ऐसे ही लगातार वीडियो आते रहेगा। वेक्टर कंप्लीट करेंगे, 3D कंप्लीट करेंगे, फिर बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करना है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। सी या, गुड डे।